अब तक आपने देखा, महादेव पार्वती को मछुआरन के रूप में जन्म लेने के विषय में बताते हैं कि आपका जन्म मछुआरन रूप में ध्यान को एकाग्र करने के लिए हुआ था। दूसरी ओर बानासुर देवी को मत्स्य कन्या के रूप में देखकर मोहित हो चुका था। प्रेम पूर्वक नहीं चलोगी तो बल पूर्वक ले जाऊंगा। और इसके लिए उसने मत्स्यराज को 3 दिन का समय दिया था। भैरव महादेव को बताते हैं कि बानासुर जबरन माँ पार्वती से विवाह करना चाहता है। ये देवी की माया के अगले चरण का आरंभ है। अब आगे मुझे देवी और महादेव के मिलन के लिए ये कार्य करना ही होगा, तभी बानासुर की ये योजना असफल होगी। और मैं ये मिलन होने नहीं दूंगा, क्योंकि यदि ये विवाह हो गया तो बानासुर की मृत्यु नहीं होगी और मैं अपने स्वर्गलोक को कभी वापस नहीं पा सकूंगा। प्रभु, आप किस ध्यान में हैं? देवी, ऐसा बोध होता है कि आपके मन में किसी जिज्ञासा ने जन्म लिया है। हाँ प्रभु, उस मछली को देखकर जिज्ञासा से अधिक आशंका ने मेरे मन को घेर लिया है। दोनों ही स्थितियों को अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहिए, निराकरण कर लेना चाहिए। बताइए, किस बात की आशंका है आपके मन में? प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मछली को इंद्रदेव ने भेजा हो भैरव को रोकने के लिए? या ये बानासुर की कोई चाल हो सकती है? क्योंकि असुर भी तो मायावी होते हैं। देवी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि चाल किसकी है, महत्वपूर्ण ये है कि चाल का प्रभाव वो कितना हानिकारक है। और आपकी आशंका निराधार नहीं है देवी। बानासुर शांत बैठने वालों में से नहीं था। किंतु प्रभु, आपने स्पष्ट नहीं किया। मेरी जिज्ञासा तो अनुत्तरित ही रह गई। अभी आप केवल इतना जानिए कि इस लीला का संबंध शक्तिपीठ कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ है और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। सुंदर है निसंदेह, ये भी सुंदर है, ये भी है सुंदर, परंतु उस कन्या जैसी सुंदरता किसी में भी नहीं है। कोई उसके पासन बराबर भी नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्षमा कीजिए महाराज, आप अति शीघ्र इन कन्याओं से विवाह कीजिए और अपनी मृत्यु के कारण का अंत कीजिए। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता सेनापति। उस मछुआरन कन्या से विवाह करने से पहले मैं इन सब से विवाह नहीं कर सकता। ऐसा करना विवाह जैसे पवित्र बंधन का अपमान होगा। विवाह तो मैं पहले उसी कन्या से करूंगा सेनापति। तब तक इन सबको बंदी बनाकर रखो। क्षमा करें महाराज, जब आसक्ति इतनी प्रबल है तो हम उसे अभी उठाकर ले आते हैं। उस कन्या के विषय में दोबारा ऐसी बात कही तो जीवित नहीं छोड़ूंगा।
सुंदर है वो सेनापति, बहुत सुंदर है। सुंदरता बल की नहीं, केवल प्रेम की भाषा समझती है। कहकर आया हूं मैं उसे, और 3 दिन का अवसर भी दिया है मैंने उसे अपनी प्रेम की भाषा को समझने के लिए। यदि इन 3 दिनों में उसने मेरी प्रेम की भाषा को समझ लिया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बल का प्रयोग करूंगा सेनापति, और सारे मछुआरे समाज का अंत कर दूंगा मैं। और फिर पटरानी बनाऊंगा उसे। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तब तक कुछ भी नहीं, केवल प्रतीक्षा। अरे कितनी बड़ी मछली थी ये, जो जाल में से बाहर निकल गई। अरे ये मछली नाव के चारों किनारे क्यों घूम रही है? प्रतीत होता है कि ये क्रोध में है। मछली का इस प्रकार व्यग्र भाव में जल में घूमना अशुभ संकेत है। सबको बोलो शीघ्र तट पर आ जाए। सब लोग जल्दी बाहर आ जाओ, मछली क्रोध में है, अहित की आशंका है। स्वामी, मुझे बहुत भय लग रहा है। क्यों देवी? उस असुर की धमकी से स्वामी, उस बाणासुर की धमकी से। 3 दिन की अवधि बीतने को समय ही कितना लगेगा। यूं पलक झपकते बीत जाएंगे ये 3 दिन, और उसके पश्चात। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे उस असुर के कोप से अपनी पुत्री की रक्षा करो। वो असुर असीम शक्तियों का स्वामी है, और मैं एक साधारण मनुष्य। हर पिता का धर्म होता है कि वो अपनी संतान की रक्षा करे, और मैं उसमें असमर्थ हूं। हे परमात्मा, अब आप ही कोई मार्ग दिखाए कि किस विधि से मैं अपनी पुत्री की रक्षा करूं उस असुर से। मेरी बात मानिए स्वामी, आप शीघ्र ही हमारी पुत्री के लिए एक उचित वर ढूंढ लीजिए, ताकि हम शीघ्र से शीघ्र उसके हाथ पीले करा सकें। सुना है, सुहागनों के सतीत्व बल के आगे असुर टिक नहीं पाते। हमारी पुत्री सुरक्षित हो जाएगी स्वामी। मैं आपकी बातों से सहमत हूं, किंतु अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिलना भी तो चाहिए, जो उसी के समान बुद्धिमान, तेजोमय और शक्तिमान हो, जो विवाह के पश्चात और योग्य वर संपूर्ण जीवन हमारी पुत्री की रक्षा कर सके। मेरी आत्मा कहती है स्वामी कि विवाह के पश्चात ही हमारी पुत्री पर आई हुई सारी विपत्ति टल जाएगी, अवश्य टल जाएगी।
पुत्री आ गई तुम? हाँ पिताजी। माँ, आप किस विपत्ति के टलने की बात कर रही थी? नहीं पुत्री, हम तो बस ऐसी सुख दुख की बातें कर रहे थे। सुख की बात? या मेरे कारण जो आप दोनों को दुख आया है उसकी बात कर रही थी? नहीं पुत्री, तुम्हारे कारण दुख कदापि नहीं। तुम्हारे कारण तो हमारे जीवन में सुख आया है। हाँ पुत्री, तुम्हारे कारण तो हमारा जीवन सुख से भर गया है। नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप दोनों की चिंता और दुख का कारण केवल मैं ही हूँ। ना मैं आपको उस नदी में मिलती और ना आज उस असुर के कारण आप दोनों को इतना मानसिक कष्ट होता। किंतु आप दोनों चिंता मत कीजिए। वो असुर मुझे प्राप्त करना चाहता है ना, तो उसे आने दीजिए। मैं सामना करूंगी उसका। नहीं पुत्री, अब तुम उस असुर के सामने कदापि नहीं जाओगी। माँ, आपकी पुत्री सबल है। वो उस असुर का सामना भली भांति कर सकती है। नारी शक्ति इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है, जिसकी शक्ति के सामने देवों की शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। फिर ये तो केवल असुर है। आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। कितना दुर्भाग्यशाली पिता हूं मैं। उस असुर से अपनी पुत्री की रक्षा करने में असमर्थ हूं। मेरी पुत्री को ही मेरी ढाल बनकर खड़ा होना पड़ रहा है। हे परमात्मा, ये कैसे परीक्षा ले रहा है हमारी। ये कैसे दुख की घड़ी है। मत्स्यराज जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? इतने भयभीत क्यों हो? नदी में बहुत बड़ी भयावह मछली आ गई है, जिसके चलते हमारा मछली पकड़ पाना बहुत कठिन हो गया है। हमें जाल, नाव सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है वहां से। उसने हमारी नाव को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। क्या? किंतु आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इतने वर्षों के कार्यकाल में मैंने ऐसी घटना पहली बार सुनी है। कहीं ये उस बानासुर की कोई चाल तो नहीं है? प्रतीत होता है कि ये चाल उस बानासुर असुर की होगी। कुछ कीजिए मत्स्यराज जी, कुछ कीजिए। हाँ मत्स्यराज जी, कुछ कीजिए। न जाने कौन से अनर्थ का संकेत है। चलो चलकर देखते हैं। पिताजी, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ बेटी, चलो। देखिए मत्स्यराज जी, ये वही मछली है। ऐसी भयानक और विशाल मछली मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। प्रतीत होता है कि यह किसी संकट का संकेत है। मछुआरों भाइयों, हमें सावधान रहना होगा। केवल सावधान रहने से संकट नहीं चलेगा मत्स्यराज जी। संकट से बचने का कोई तो उपाय बताइए। उसका मार्ग तो मुझे भी पता नहीं है। एक मार्ग है पिताजी। कौन सा मार्ग पुत्री? इस मछली को पकड़ना आवश्यक है। किंतु पुत्री, इस मछली को कौन पकड़ेगा? मैं पकड़ूंगी पिताजी। पुत्री तुम? नहीं पुत्री, यदि कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। यह असंभव है। पिताजी, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं। आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा।
तुम मेरी पकड़ से निकल नहीं सकती मछली। मेरी जाल में तुम्हें आना ही पड़ेगा। आश्चर्य है कि पहला अवसर है कि कोई मछली मेरे जाल से निकल कर जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। पुत्री संभाल कर। हे माता, मेरी पुत्री की रक्षा करना। पुत्री! पुत्री संभाल के। नहीं बाबा, आज तो इस मछली को मैं पकड़ कर ही रहूंगी। मत्स्यराज, मत्स्या का जीवन संकट में है। पुत्री, चलो यहां से। पिताजी, आप चिंता ना करें, ये मछली मेरा अहित नहीं कर पाएगी। पुत्री, यदि कुछ अहित हो गया तो मेरा संसार उजड़ जाएगा। चलो तुम यहां से। आज एक बात तो सिद्ध हो गई प्रभु। क्या देवी? यही कि आपको मुझसे अधिक आपकी समाधि प्रिय है। आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं देवी? नहीं प्रभु, मैं सत्य कह रही हूँ। यदि आपको मेरी चिंता होती तो आप मुझे उस विशालकाय भयानक मछली से बचाने अवश्य आते। मुझे वहां लड़ने के लिए अकेले नहीं छोड़ देते। तनिक सोचिए, मुझे कुछ हो जाता तो? जो स्वयं शक्ति हो उसे कुछ हो जाता? कदापि नहीं देवी। आपको कभी कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। असंभव। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या हुआ वत्स? तुम सब लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? हाँ बाबा, मैं चिंतित हूँ। बाबा, इस नदी में एक विशाल और भयानक मछली आ गई है, जिसके कारण हमारा जीवन और आजीविका दोनों संकटग्रस्त हो गई है। अलख निरंजन, मैं कोई भविष्य नहीं करता हूं, केवल माथे की रेखाएं पढ़ता हूं। ये कन्या कौन है? बाबा, ये मेरी पुत्री है। इस कन्या का प्राप्ति स्थल ये नदी है, सत्य है? जी बाबा, ये सत्य है। अलख निरंजन, इस मछली से उत्पन्न समस्या का स्थल भी ये नदी है ना? जी बाबा। बहुत गहरा संबंध है इन दोनों में। निश्चय ही गहरा संबंध है। इसका क्या अर्थ है बाबा? वही जो इस कन्या की माथी की रेखाएं बता रही हैं। बाबा, इस समस्या से उभरने का कोई उपाय? समस्या से ही समाधान का हल निकलेगा वत्स, क्योंकि समस्या ही समाधान की गर्भस्थली है। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी प्रमुख समस्या तुम्हारी धर्मपुत्री का विवाह है। हाँ बाबा। एक कार्य करो। आदेश। तुम इस कन्या के विवाह की समस्या से उबरने के लिए
एक घोषणा कर दूं कि जो भी इस विशाल और भयानक मछली से तुम सब लोगों की रक्षा करेगा, तुम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दोगे। दो समस्याओं का एक ही समाधान। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जो आदेश बाबा। मैं ये घोषणा करता हूं कि जो कोई मुझे इस संकट से बचाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करा दूंगा। देवराज, अब भैरव कोई ना कोई यत्न करके महादेव और मत्स्य का विवाह करवा ही देंगे। अब आप पुनः स्वर्ग को पाने का सपना छोड़ ही दीजिए। अब इस समस्या का कोई ना कोई समाधान करना ही होगा इंद्रदेव, अन्यथा बाणासुर का वध करना असंभव हो जाएगा। सत्य वचन। नारायण नारायण। हमें इस विवाह में बाधा उत्पन्न करना होगा देव ऋषि। सोच लीजिए देवराज, यदि महादेव कुपित हो गए तो सभी देवताओं को भस्म कर देंगे। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, हमें कोई दूसरा समाधान ढूंढना होगा। असुर राज की जय हो। बोलो, क्या संदेश लाए हो पृथ्वीलोक से? असुर राज, पृथ्वीलोक पर नदी में एक विशालकाय मछली आ गई है, जिस कारण मछुआरों का जीवन कष्ट में हो गया है। और मत्स्यराज ने ये घोषणा की है कि जो कोई भी उस विशालकाय मछली को पकड़ेगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेगा। अच्छा, तुम्हारे संबंधी ने अपनी पुत्री के लिए वर चुनने का ये मापदंड रखा है। कोई बात नहीं, बाणासुर नाम है मेरा। आन पर आ जाऊं तो स्वर, सुंदरी सबको अपना दास बना लूं। अब धरती लोक पर मैं जाऊंगा उस मछली को पकड़ने के लिए और उस कन्या का वरण करने के लिए। पिताजी, मेरे विवाह की घोषणा सुनकर न जाने कितने मछुआरे आए हैं, किंतु अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया उस मछली को पकड़ने में। मत्स्यराज, आपकी घोषणा की धनक दूर दूर तक है, वही सुनकर मैं भी आया हूं। यदि इस घोषणा में सत्यता है तो क्या मैं भी प्रयास करूं? अवश्य प्रयास कर सकते हो। किंतु पिताजी, यदि ये सफल भी हुआ तब भी मैं इस दुष्ट से विवाह नहीं करूंगी। पुत्री, एक बार मैंने वचन दे दिया तो मैं अपने वचन से पलट नहीं सकता। किंतु पिताजी, परिणाम नियति पर छोड़ दो। अनुमति है? है। मछली, मेरा नाम बाणासुर है। यदि आन पर आ जाऊं तो सुर, स्वर और सुंदरी सबको दास बना लूं। बात सुंदरी पाने की है, तुम नहीं बच पाओगे।
मत्स्य महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। किंतु आपका परिचय क्या है? कौन हो आप? मैंने आपको यहां कभी नहीं देखा। इसलिए क्योंकि मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, हिमालय का मछुआरा हूं। मेरा नाम शंकर है। किंतु हिमालय पर तो कोई नदी है ही नहीं, फिर आप वहां कैसे मछली पकड़ते हैं? सहमत हूं कि वहां नदी नहीं है, परंतु मछली पकड़ना मुझे आता है। किंतु ये कोई सामान्य मछली नहीं है, क्या आप इसका सामना भी कर पाएंगे? देवी, यदि व्यक्ति के पास आत्मविश्वास हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। ठीक है, आप हमारी सहायता करें और हमें उपकृत करें। कैसी मूर्ता बाणासुर, कन्या के लिए तुमने अपनी मृत्यु का मंत्र दे दिया। वो बहुत सुंदर है दैत्य गुरु। मूर्ख हो तुम, कन्या की सुंदरता पर मोहित हो गए। भूल गए माता के उस श्राप को कि कुंवारी कन्या तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। वो मेरी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी गुरुदेव। मैं उससे प्रेम करता हूं, उससे विवाह करना चाहता हूं, और प्रेम तो जीवन का कारक होता है, मृत्यु का नहीं गुरुदेव। बाणासुर, देवताओं ने सदा तुम असुरों को मारने के लिए मोह को अपना अस्त्र बनाया। संभव है वो कन्या भी उन देवताओं के प्रपंच का पुतला हो, उनके छल की छवि हो। इसलिए तुम्हें सावधान करता हूं, उस कन्या से विवाह करने का विचार त्याग दो। तब तक मैं पता लगाता हूं कि वो कन्या है कौन। किंतु गुरुदेव। नहीं बाणासुर, अब तुम उस कन्या से दूर रहोगे। नहीं रह सकता दूर गुरुदेव। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। मैं अपने साकार होते सबको नष्ट होते नहीं देख सकता। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। ये सब उपद्रव मैंने आप ही के लिए तो किया था प्रभु। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं था मेरे समक्ष। कोई भूल हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। आपने इतने बड़े संकट से हम सभी की रक्षा की है। आप ही मेरे पुत्री के वर होंगे और मैं शीघ्र ही अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। प्रभु, सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया है। क्या हुआ इंद्रदेव? महादेव मत्स्य कन्या के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं प्रभु। और यदि ये विवाह हो गया
तो बानासुर का संहार नहीं हो पाएगा। इस विवाह को रोकिए प्रभु, क्योंकि माता पार्वती ही नियत है उस पापी का अंत करने के लिए। महादेव इस तथ्य को जानते हैं इंद्रदेव, आप चिंतित ना हो। मैं जानता हूं प्रभु, महादेव सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, किंतु वे इसके साथ भोले भंडारी भी हैं। यदि उन्हें इस बात का स्मरण ना रहा तो अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता प्रभु। ऐसा आभास हो रहा है प्रभु कि महादेव इस बात को विस्मृत कर चुके हैं। तब तो ये स्थिति निश्चय ही चिंतनीय है। कार्य शीघ्रता से करो, मेरे पुत्री का विवाह है। तुम भी प्रणाम प्रभु। आप सब बहुत ही शुभ घड़ी पर पधारे हैं। आज हमारा पाणी ग्रहण संस्कार है। सम्मिलित होकर आपने विवाह की शोभा बढ़ा दी। महादेव, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहा हूं? यदि आपका विवाह मत्स्य कन्या के साथ हुआ तो बाणासुर का वध करना असंभव हो जाएगा। नियति ने उन्हें ही माध्यम नियत किया है। मेरी आपसे विनती है महादेव, आप अपने इस विवाह को उस समय तक के लिए स्थगित कर दीजिए। ये तो सत्य कह रहे हैं प्रभु, परंतु अब मैं स्थगित नहीं कर सकता प्रभु। बहुत विलंब हो चुका है। कन्या पक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। अब उन्हें मना करने का अर्थ है उनका अपमान करना, जो मैं नहीं करूंगा। आपने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है नारायण। प्रणाम मत्स्यराज। प्रणाम। देवी मत्स्या कहाँ है? मेरी पुत्री भीतर है, किंतु आपका परिचय क्या है और मेरे पुत्री के विषय में पूछने का प्रयोजन? मैं वर पक्ष की ओर से आया हूँ। मुझे उनसे कुछ आवश्यक वार्ता करनी है। क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? हाँ अवश्य, आइए। मत्स्यराज, बारात अभी तक क्यों नहीं आई? और ये जो आया है, ये कौन है? वर पक्ष की ओर से था। पर इसे तो बारातियों के साथ आना चाहिए था। ये अकेले यहाँ क्या करने के लिए आया है? मत्स्यराज, इन्होंने बताया क्या कि बारात कब तक आएगी? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी इसी क्षण उनसे मिलने जाती हूँ। पुत्री कहाँ जा रही हो? पुत्री सुनो तो। पुत्री, ये आप क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? पहले आपने मेरी उस मछली से रक्षा की, फिर मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हुए, और अब बारात लेकर आने के स्थान पर आप यहाँ श्मशान में तपस्या कर रहे हैं। ये सब क्या है?
आपका मौन मुझे प्रतीत कर रहा है। आंखें खोलिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आपका आशय है मेरा अपमान करना, तो ये आप भली भांति जान लीजिए कि आज मैं इस स्मशान से जीवित नहीं लौटूंगी। आंखें खोलिए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खोलिए आंखें, आंखें खोलिए।